केंद्र की निगरानी में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की एसवाईएल को लेकर एक मीटिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कोई पहली मीटिंग नहीं करी, पहले भी उन्होंने करी भाई, इसका तो कोई मायने नहीं है मीटिंग का। बात ये है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनलिटी अटेन कर चुका है, वो फाइनल फैसला है, उसको मतलब उसको तो अब उसको इम्प्लीमेंट करना है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी छोड़ी है एसवाईएल खोदने की। आज एसवाईएल की बात है ना, ये एसवाईएल का जो आज बात कह रहे हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं और कह रहे हैं भाई पानी की, ये बात पहले कह चुके जब सुप्रीम कोर्ट में ये बातें जब एब्रोगेशन की थी। पंजाब सरकार ने जो फैसला था समझौते का किया था, राजीव लोंगवा समझौते के बाद जो ये नहर खुदी थी, उस फैसले का एब्रोगेशन किया था पंजाब सरकार ने। तो उसके खिलाफ जब हरियाणा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया, 2016 में फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे। उस टाइम ये फैसला हुआ था कि हम जो है पहले राष्ट्रपति को मिलेंगे और प्रधानमंत्री को मिलने की जिम्मेवारी खट्टर साहब ने कही थी, मैं मिलवाऊंगा। आज तक नहीं मिलवाए, कोई मायने नहीं उसका। अब इन मीटिंगों क्या मायने हैं, इससे क्या हल निकलना है? हल तो सिर्फ एसवाईएल खोदने से निकलना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं, खोदना पड़ेगा। अब उस असेंबली में भी उठाया था हमने, उस टाइम खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने कहा था भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो, इसका और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा था हाँ अगर नहीं होगा तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डालेंगे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल के इम्प्लीमेंट करवाओ फैसले को, लंबी चौड़ी बात थोड़ी है। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं सर कि हम हरियाणा से लड़े या पाकिस्तान से लड़े, और उनका ये भी कहना है कि जब जमीन ही डीनोटिफाइड हो चुकी है, जमीन वापस कर दी गई है, तो एसवाईएल का मतलब ही नहीं। मतलब उनके बयान को कैसे बयान कुछ भी बयान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, ये उससे कोई कानून से चलता है, फेडरल सरकार है ये। फिर तो हरियाणा कह देगा हम तो सड़क हमारे में से जाती है, रास्ता बंद कर देंगे। कोई स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर कैसे चलेगा? संविधान का, संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है। ये बातें तो पहले कह चुके, वो पहले ये बातें तो कह चुके। ये बातें सब हो के सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर किया है कि नहर खोदने का, तो जो डिनोटिफाई किया था उसको जब ही रोक दिया था कोर्ट ने। सर केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, अब अड़चन क्या लग रही है आपके हिसाब से? कहाँ अड़चन है? नियत में विल पावर। इसका कोई विकल्प भी हो सकता है सर, एसवाईएल का पंजाब से अगर कोई पानी लेके आना है तो उसका कोई अल्टरनेट रास्ता जरूर। कोई विकल्प नहीं है एसवाईएल खुद के जब भी हमारा पानी मिलेगा, इधर ट्रिब्यूनल ने जो फैसला करके हमारे हिस्से का पानी मिलेगा। और हरियाणा सरकार तो अब तक 11 साल हो गए, वो जो BML हांसी बुटाना ब्रांच में जो बनाई थी हमने, जो एक्सेस पानी हमारा जा रहा है उसमें कुछ आता, उसका पंचर ही नहीं है का विकेट कस के स्टे, उसमें भी कुताही बरत रही है। 11 साल हो गए उसको। सर इसके अलावा सर एक सवाल है, BPL कार्ड जो है वो हरियाणा में 6 लाख से ज्यादा काटे जा चुके हैं, और आज खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर का ये कहना था कि जिनकी आय ज्यादा है, जिनके पास गाड़ी है, व्हीकल है, जब जांच हुई है उसमें जब सामने आया तो ये राशन कार्ड काटे गए हैं। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? तो इलेक्शन से पहले बनाए क्यों उनके, जब काट रहे हैं? हम तो शुरू से कह रहे हैं परिवार पहचान पत्र जो है ये जो बेकार है, इसको जो लोगों को तकलीफ देने वाला है। ये देखो ना कितने हैं जी, अप्रैल 25 में 52 लाख जी, और मई में 49 लाख 22 हजार, और अब 40 लाख और 14 हजार हो गए। इतनी कटौती है। इसका मतलब हरियाणा सरकार की क्या नीति है? गरीबी हटाने की नहीं है, गरीबों को हटाओ। एक और बात आज राजेश नागर कह रहे थे सर, मंत्री कह रहे कि विपक्ष ने जब ये कार्ड बढ़े तब विधानसभा के सत्र में ये कहा कि हरियाणा के 75% लोगों को गरीब बना दिया, अब जब कट रहे हैं तो भी उन्हें ऐतराज है, बढ़े तब भी तो बनाया क्यों? सवाल तो इस बात का है। आज आपने देखा है ये जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके भी काट दिए हैं। तो ये बनाया जब चुनाव से पहले बना दिए, वोट का प्रलोभन देने के लिए, अब काट दिए। इसके साथ इनकी साफ नियत दिखा रही क्या किस लक्ष्य से इन्होंने बनाए थे और काट रहे हैं। और अब तो मतलब
सही लोगों को काट रहे हैं। बीपीएल परिवारों को मिलने वाला सरसों का तेल भी महंगा कर दिया है सर। 2 लीटर तेल अब 100 रुपए की कीमत। बोलो 4-5 गुना कर दिया, 40 रुपए जो मिलता था 100 रुपए कर दिया। हर चीज अब बिजली महंगी कर दी। कोई मैं इधर कहूँ गरीब का तो गरीब कहते हो एक भी कदम इस सरकार का नहीं है जो गरीबों के हित में हो। ये सर अभी जो सरकार ये करेंगे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपकी नज़र में प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे खड़ा है सर? लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। ये आपको पता नहीं कहीं अगर हम खुलेआम दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, कहीं व्यापारी मारा जा रहा है, कोई मारा जा रहा है। रोज अखबारों पढ़ते हैं, आपकी खबरें हम पढ़ते हैं। कानून व्यवस्था तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं है। हर व्यक्ति जो है अपने को असुरक्षित महसूस करता है। कारण क्या मानते हैं सर? क्योंकि आप इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? मतलब सरकार ठीक से सरकार- टैकल नहीं कर पा रही है चीजों को। बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है। एक अरविंद केजरीवाल नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं सर। कह रहे दिल्ली में जो काम किया उसके लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। कह रहे एलजी के रहते हुए वो कह रहे हैं एलजी के रहते हुए मैंने जिस तरीके से काम काम किया किए खुद मांग रहे हैं जी, कह रहे हैं मुझे नोबेल मेरे को पुरस्कार नॉलेज नहीं है। खुद मांगते मैंने आज पहली दफा सुना है कोई खुद मांग रहा हो। ठीक है सर, थैंक यू।